एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में एक नीलो चिड़िया अपने पति रंगीले चिड़ै के साथ अपने घर में रहती थी। वो दोनों हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुबह सुबह नीलो चिड़िया अपने पति रंगीले चिड़ै से कहने लगी, अरे जी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप भी जाकर ले आएं। अब बारिशों का मौसम आने वाला है, हमें इसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से उड़ के चली जाती है। उड़ते उड़ते नीलो चिड़िया पहाड़ों के बीचों बीच पहुँच गई। वो दाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक अंडे पे पड़ी जो कि जमीन पे रखा हुआ था। नीलो चिड़िया उसके पास जाकर बैठ जाती है। अरे, ये अंडा यहाँ पे क्यों पड़ा है? मैं ऐसा करती हूँ, इसको अपने घर ले जाती हूँ। नीलो चिड़िया अपने घर जाके अंडे को रख देती है और अपने पति रंगीले को सारी बात बताती है। कुछ समय के बाद उस अंडे से बच्चा निकल आता है। नीलो चिड़िया और उसका पति बच्चे को देख के डर जाते हैं। तभी बच्चा नीलो चिड़िया से कहता है, अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो ना। नीलो चिड़िया उसको भोजन करवाती है। नीलो चिड़िया और रंगीला चिड़ा घर से बाहर आ जाते हैं और वो बैठ के बातें करने लगते हैं। अरे नीलो, तुम किसका अंडा उठा कर लाई थी? ये बच्चा तो चील का है और तुम्हें अंदाजा नहीं, ये बड़ा होके हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए खतरा बन जाएगा। और अगर किसी पंछी को ये पता चल गया तो वो जंगल के सरदार तोते को बता देंगे। तुम सोचो क्या होगा। तुम जाओ और इस बच्चे को कहीं छोड़ आओ। अरे नहीं जी, मैं इस मासूम को कहाँ छोड़ के आऊँ? बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ समय तक सब पंछियों को इस बात की खबर हो जाती है और ये बात सरदार तक पहुंच जाती है और वो नीलो चिड़िया और रंगीले को बुलाता है। अरे रंगीले, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी पत्नी चील के बच्चे को पाल रही है जो बड़ा होके हम सबको खा जाएगा। ये मेरा हुक्म है, इस चील के बच्चे को दूर किसी वीराने में छोड़ आओ। अरे सरदार, इतना जुल्म ना करे, वो बहुत मासूम है। मेरे हुक्म को पूरा किया जाए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। नीला चिड़िया और रंगीला चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। नीला चिड़िया मजबूरन चील के बच्चे को अपने ऊपर बिठा के जंगल से दूर चली जाती है। वो दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे माँ, आप मुझे इतना दूर वीराने पे क्यों लेकर आई हो? मेरे बच्चे, मेरी बात गौर से सुनो। जंगल के सरदार ने हुक्म दिया है कि तुम्हें किसी दूर जगह पे छोड़ दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं मजबूर हूँ, मुझे क्षमा कर देना। माँ, मैं अकेला कैसे रहूँगा? मुझे तो बहुत डर लगता है माँ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे घोंसला बनाती हूँ। मैं रोज तुम्हें भोजन करवा के जाया करूँगी और रोज मिलने भी आऊँगी। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। नीलो चिड़िया वहाँ पे घोंसला बनाती है। वो रोजाना वहाँ पे आती है, उसे भोजन करवाती है और उसके साथ बहुत सा समय गुजारती है और फिर वापस चली जाती है। कुछ समय के बाद चील का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक रोज एक खौफनाक चील जंगल पे हमला कर देता है। सब पंछी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक और चील वहां पे आ जाता है। और खूनख्वार चील को वहां से भगा देता है। सब परिंदे जमा हो जाते हैं। सरदार तोता भी वहां पे मौजूद होता है। वो चील से पूछता है, अरे तुमने इस खूनख्वार चील से
हमें क्यों बचाया? तुम चाहते तो उसके साथ मिलके हमारा गोश्त नोच नोच के खाते। अरे सरदार जी, मेरी माँ ने मुझे ये कभी नहीं सिखाया कि मासूम पंछियों का खून करके उनका गोश्त खाओ। अरे वाह, फिर तो मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहूँगा कि वो कैसी चील है जो अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करती है। चील नीला चिड़िया की जानिब इशारा करके कहता है, अरे सरदार, वो रही मेरी माँ, नीलो चिड़िया, जिसे आपने मजबूर किया था कि वो मुझे दूर वीराने में छोड़ आए, क्योंकि मैं बड़ा होके तुम सब जंगल वालों को खा जाऊंगा। और आज मैंने ही तुम सबकी जान बचाई और आपको गलत साबित कर दिया। चील की बात सुन के सरदार तोता शर्मिंदा होता है। अरे हमें माफ कर दो, हम सब ने तुमको गलत समझा। अरे नीलो बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मजबूर किया। आज से ये चील हमारे साथ हमारे जंगल में रहेगा। इसके बाद सब हंसी खुशी बगैर किसी खतरे के अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक घने जंगल में चिड़िया रानी रहती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। जंगल में उसने मिठाइयों की दुकान खोल रखी थी। वो सारा दिन दुकान में मिठाइयाँ बनाती और उनको बेचती। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वो रात के समय अपने घोंसले में जाके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सो जाती। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। वो बहुत ही आलसी और सुस्त था। वो कभी भी एक बात पे कायम ना रहता, कभी कुछ करने का सोचता तो कभी कुछ। रात को सोते वक्त वो सोचता कि सुबह ये काम करूँगा, मगर सुबह होते ही उसका इरादा बदल जाता। और क्यों ना मैं सुबह से मछलियों का व्यापार शुरू कर दूं? यहाँ पास ही तो दरिया है, यहाँ से मछलियाँ पकड़ के बाजार में जाके बेच आऊंगा। ये काम तो अच्छा है, मुझे इससे बहुत मुनाफा होगा। बस सुबह उठ के मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा। मगर सुबह को उसकी कोई और ही सोच होती। और मैं मछलियाँ कैसे पकड़ सकता हूँ? मेरे पास तो कोई कश्ती भी नहीं है। कश्ती बनाना किसी अजाब से कम नहीं, और मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं बनी हुई कश्ती को खरीद सकूं। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं जो मुझे कहीं से कश्ती ला दे। अरे ना बाबा ना, ये मेरे बस की बात नहीं। ये व्यापार तो मैं नहीं कर सकता। वो कभी भी एक बात पे टिक के नहीं रहता। एक दिन वो दाना लेने जा रहा होता है कि उसको चिड़िया रानी की दुकान नजर आती है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी। वो तुरंत नीचे जाता है और चिड़िया रानी से कहता है, अरे चिड़िया, क्या तुम इस दुकान की मालिक हो? ये इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाती हो? हाँ कौवे भैया, ये मेरी ही दुकान है। मैं मिठाइयों का व्यापार करती हूँ और ये सब मिठाइयाँ मैं खुद बनाती हूँ। आपको क्या खाना है कौवे भैया? अरे मुझे कुछ नहीं खाना, मैं इधर तुम्हारे दुकान के साथ ही अपनी दुकान खोलने का सोच रहा हूँ। तुम्हें तो बहुत मुनाफा होता है, अब मैं भी यहाँ से मुनाफा कमाऊंगा। चिड़िया रानी परेशान होकर बोलती है, अरे कौवे भैया, इस जंगल में तो ये मेरी दुकान है। आप किसी और जंगल में जाके दुकान कर लो। इस जंगल में सब मुझसे चीज़ें लेते हैं, आपको यहाँ इतना मुनाफा नहीं होगा। कौवा गुस्से होके बोलता है, अरे जब मैं इस जंगल का हूँ तो दुकान किसी और जंगल में क्यों करूँ? मैं तो यही दुकान लगाऊंगा और तुम देख लेना, सब मेरी ही चीज़ें लेंगे और मुझे बहुत मुनाफा होगा। खैर, अब तुम किसी और व्यापार के बारे में सोच लो। मेरा व्यापार शुरू होते ही तुम्हारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। ये कह के कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया रानी बेचारी उदास हो जाती है। 3-4 दिन में कौवा अपनी दुकान तैयार कर लेता है। पूरे जंगल में कौवे की दुकान की धूम मच जाती है। अरे अरे, तुम लोगों
बाजार में एक कौवे ने नई दुकान खोली है। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, फिर चलो आज कौवे की दुकान से भोजन करने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सब परिंदे कौवे की दुकान पे चले जाते हैं। अरे, यहाँ से तो समोसे और गोलगप्पे मिल रहे हैं। आहा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। इतने सारे परिंदों को देख के कौवा बोलता है, अरे तुम लोग एक साथ क्यों आ गए हो? तुम सब तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे। मैं इतने सारे परिंदों को एक साथ चीज़ें कैसे दूं? तुम लोग आइंदा एक एक करके आना। तभी तोता बोलता है, अरे हम सब दोस्त हैं, इसीलिए हम साथ आए हैं। आप हमें समोसे और गोलगप्पे दे दो। अरे मैं इतने सारे समोसे और गोलगप्पे एक साथ नहीं बना सकता। तुम में से कुछ लोग शाम को आ जाना। अरे हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, तुम हमें जल्दी जल्दी बना दो। अरे जब मैंने कह दिया मैं अभी बना के नहीं दे सकता, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुम्हें चीज़ें नहीं बेचनी, तुम लोग जाओ यहाँ से। तमाम दोस्त उड़ के चिड़िया की दुकान पे चले जाते हैं। तभी चिड़िया उनसे पूछती है, अरे तुम लोग तो कौवे की दुकान पे गए थे, क्या तुम लोगों ने वहाँ भोजन नहीं किया? अरे उसको तो बोलने की भी तमीज़ नहीं, हम आइंदा उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे। कौवे के गुस्से की वजह से धीरे धीरे तमाम परिंदों ने उसकी दुकान पे जाना छोड़ दिया। वो सारा दिन दुकान पे बैठा रहता, मगर कोई भी परिंदा उसकी दुकान पे ना जाता। उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। इधर चिड़िया की दुकान पे सारा दिन रश लगा रहता। एक दिन कौवा अकेला बैठा होता है और चिड़िया रानी उसके पास जाती है और कहती है, अरे कौवे भैया, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें तो बहुत सारा मुनाफा हो रहा होगा। अरे मेरी दुकान पे तो कोई भी नहीं आता। अरे कौवे भैया, तुम किसी के साथ अच्छे से बात करोगे तो कोई आएगा ना? तुम सबसे इतने गुस्से में बात करते हो, मुझे लगता है अब तुम्हारी दुकान पे कोई नहीं आएगा। ये कहकर चिड़िया रानी वहाँ से चली जाती है और कौवा मुंह देखता रह जाता है। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।